Hello students, good morning class 6th. How are you all? I hope all are fine and doing well. Uh, I hope कि आप लोग घर में रह कर काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. तो वी आर गोइंग टू स्टडी इन ग्रामर टुडे अबाउट द एडजेक्टिव क्लॉज, है ना. एडजेक्टिव क्लॉज. और देखिए, बिफोर स्टार्ट आई 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 वुड लाइक टू से दैट जो भी चीज़ें मान लीजिए क्वेश्चन छूट जाते हैं तो उसको घर पे आप प्रैक्टिस किया करिए. उसके बाद उस पर डिस्कशन किया करिए. उसके अगर प्रैक्टिस करने के बाद भी वो नहीं आता है तो आप पूछा करिए, लेकिन उसको प्रैक्टिस भी किया करिए. मान लीजिए यहाँ से मैंने टॉपिक को पढ़ा दिया, एक्सरसाइजेस कराए और उसमें से 2-4 क्वेश्चन अगर छूट जाता है तो उसको प्रैक्टिस करिए. वो आपके लिए ही है. अगर मैं सब कुछ करा देता हूँ उसके बाद तो फिर फ़ायदा क्या होगा. आप अपने से ट्राई करें. जहाँ नहीं आता है, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं, जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसका आप प्रैक्टिस करें. जो चीज़ नहीं पढ़ाई गई है वो तो छोड़ दीजिए, उसको मैं पढ़ाऊँगा, उसके बाद एक्सरसाइजेस करेंगे हम. लेकिन एक्सरसाइजेस पे आप ध्यान दीजिए और खुद से भी प्रयास करने का प्रयास करिए. एंड ओवरऑल उसके बाद जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा. आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी. ठीक है. तो आई होप कि क्लियर हो रहा होगा सभी बच्चों को. ओके. सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एडजेक्टिव क्लॉज, है ना. तो अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें, इसकी बेसिक्स की, तो एन एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, या तो संज्ञा को या सर्वनाम को. ठीक है. वो क्या करता है, मॉडिफाई करता है. ठीक है. या फिर सर्वनाम को. ओके. सेकंड पॉइंट कहता है कि इट ऑफन यूजेस दीज रिलेटिव प्रोनाउंस, है ना. जैसे हो गया आपका हु, हुज, हुम, विच एंड दैट. इट समटाइम्स यूजेस व्हेन और वेयर. कभी कभी व्हेन और वेयर का भी यूज होता है. ओकेजनली द रिलेटिव प्रोनाउन इज अंडरस्टूड और एम्प्लाइड इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली यूज्ड. तो रिलेटिव प्रोनाउन का ही यूज ज़्यादातर होता है. ठीक है. बेसिकली हम देखते हैं एग्जाम्पल, जिससे कहता है कि नैन्सी मेड अ मिस्टेक विच कुड बी करेक्टेड. नैन्सी ने मिस्टेक किया विच. अब इसमें विच लग गया तो विच आप देख सकते हैं इधर है ना. तो इसी तरह से प्रेजेंटेशन को हम पढ़ेंगे. पहले ध्यान देंगे सभी बच्चे, क्योंकि प्रेजेंटेशन पढ़ने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है. ध्यान दीजिए. सुमित हु जनरली स्टैमर्ड वॉज नॉट गुड एट द आर्ट ऑफ स्पीकिंग. स्टैमरिंग करना मतलब एक तो होना. स्टैमरिंग का मतलब होता है जिसे लोग हकला के नहीं बोलते हैं, उसको स्टैमरिंग कहते हैं, स्टैमर. तो सुमित हु जनरली स्टैमर्ड वाज नॉट गुड एट द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, है ना. उसे अच्छी तरह से बोलना नहीं आता है, आ रहा था. ही टुक स्पीच थेरेपी सेशंस उसने लिया, विच इम्प्रूव्ड हिज स्पीकिंग एबिलिटीज. जो कि उसकी स्पीकिंग जो बोलने की योग्यताएं थी, क्षमताएं थी, उसमें सुधार होगा. ठीक है. फर्स्ट ही लर्नड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, है ना. सबसे पहले उसने सही जो इंग्लिश लेटर्स के और वर्ड्स के जो अक्षरों का या फिर जो कह सकते हैं समूह का, शब्दों का उसने उच्चारण बड़ा सटीक करना शुरू कर दिया. ठीक है. उसने सीखा. दैट कैन हेल्प हिम इन स्पीकिंग ऑफ कंप्लीट सेंटेंसेस. दैट कैन. ठीक है. तो दैट कैन लगा है. पहली बात में देखेंगे, पहले लाइन में तो हु जनरली लगा है, उसके बाद विच लगा है, विच इम्प्रूव्ड, उसके बाद दैट लगा है ना. तो दैट कैन हेल्प हिम इन स्पीकिंग ऑफ कंप्लीट सेंटेंसेस. लेटर ही रीड बुक्स विच हेल्प्ड हिम. तो विच लगा है यहाँ पे, है ना. तो विच हेल्प्ड हिम टू लर्न न्यू वर्ड्स. उसके बाद कहता है सुमित पार्टिसिपेटेड इन द डिक्लेमेशन कंटेस्ट वेयर ही वाज डिक्लेयर्ड अ विनर. एक कंटेस्ट में उन्होंने डिक्लेमेशन जो है कंटेंस में, स्पर्धा में
पार्टिसिपेट करते हैं, वेयर ही वॉज डिक्लेयर्ड अ विनर, वहाँ पे विनर हो जाते हैं। ही स्पोक वेरी वेल विदाउट एनी स्टैमरिंग, और विदाउट बिना हकलाहट के उसने बड़ी अच्छे से बोला सब कुछ। इट इज़ ट्रू दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये सत्य बात है कि कुछ इम्पॉसिबल है नहीं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ईश्वर भी उनकी मदद करता है जो खुद से अपनी मदद करते हैं। ठीक है, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज पर द स्टोरी, ध्यान देंगे। कहता है व्हाई डिड सुमित टेक स्पीच थेरेपी सेशंस, तो सुमित लिखेंगे इसका, लिख लीजिए, पेन कॉपी लेकर के बैठे रहिए, लिखिए। सुमित टेक्स स्पीच थेरेपी सेशंस बिकॉज he is not good in speaking. Okay, he was not good at the art of speaking. Second, why did Sumit start reading books? Sumit started reading books. Sumit started reading books that can help him in speaking of complete sentences. And to learn new words. What is the moral of the story? तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग। The moral of the story is nothing is impossible, comma, and God helps those who help themselves. ठीक है, क्लियर बच्चों? तो ठीक है, आप अपने से जो एक्सरसाइजेस करते रहिए, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में अबाउट द एक्सरसाइजेस। तो इतना आपने आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू एडजेक्टिव क्लॉज, है ना। तो यहाँ देख लीजिए, हम पहले बताते हैं आप लोग को, इसके अकॉर्डिंग आप और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है द लेटर ब्रॉट बैडली नीडेड मनी, द लेटर ब्रॉट दैट बैडली नीडेड मनी, है ना, दैट लग जाएगा। ओके, क्लियर है बच्चों? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।